और क्या दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है वैसे ही पूछना है तो पूछ लो, माँ से नहीं पूछना अभी। क्या चीज? जिनके गुरु नहीं है, देखिए जी, गुरु आपको किस लिए बनाने हैं? या फिर आपके पास कोई शक्ति है, शक्ति आती है, शक्ति खेलती है, ठीक है, तो आपको गुरु बनाना ही पड़ेगा। फिलहाल नोट तो आ गए, असल नहीं है गुरु, तो अगर हम बाद में बनाएं, अभी अगर हम जाप करना चाहें, पूजा करना चाहें। देखो जी, जो मैंने वीडियो डाली हुई है पहले, बिना गुरु के जो जाप है वो वैदिक जाप होते हैं। आप कोई भी एक बीज मंत्र उठा सकते हैं। सबसे पहला मैं जो बिगिनर होते हैं उनको यही बोलता हूं कि ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। लेकिन इसमें भी एक चीज ये देखी जाती है कि मन ही मन जाप करना होता है, और कई लोगों को कोई भी मंत्र लेते हैं, वो जाप करते हैं, जाप करने के बाद 10 साल कर लिया, 15 साल कर लिया, लेकिन उनको कोई फल नहीं मिल रहा होता है। फल नहीं मिलने की वजह क्या होती है कि उनके जाप चोरी हो रहे होते हैं। तो मैं एक सलाह देता हूं कि आप कोई भी बीज मंत्र करें, उनके पीछे जरूर ओम लगा दें, इससे कि आपका जो बीज मंत्र है कोई नेगेटिविटी नहीं चुरा पाएगी। निवारण करते हो, बहुत बढ़िया है, आप करते हो, लेकिन इनकी क्वांटिटी 1.25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिना गुरु के क्वांटिटी 1.25 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रुद्र शक्तियों के मंत्र हैं, ठीक है। तो मैं यही कहता हूं कि सबसे बढ़िया है ओम नमः शिवाय का करो, क्योंकि ओम नमः शिवाय का आप जब जाप करते हो आपको 3 देवी देवता की कृपा मिलती है। पहली तो जिनका मंत्र कर रहे हो आप, उनकी मिलेगी भगवान शिव जी की, भोलेनाथ जी की। दूसरा, उनके साथ हनुमान जी की भी कृपा मिलती है। तीसरा, उनके साथ माँ काली की भी कृपा मिलती है, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप बहुत अच्छा है, बिगिनर्स के लिए आप वो कर सकते हो। बाकी बीज मंत्र आप या निवारण मंत्र करते हो, उनकी जो क्वांटिटी है वो 1.25 लाख से ज्यादा ना हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि रुद्र शक्तियों के मंत्र है, चाहे माँ काली का बीज मंत्र हो। हाँ, माँ दुर्गा का आप बीज मंत्र कर सकते हो, हनुमान जी का आप कर सकते हो, ठीक है। ओम नमः शिवाय कर सकते हो, ओम दुर्गाय नमः कर सकते हो, ये नवरात्रे कर सकते हो, बहुत बेस्ट है। इस नवरात्रे माँ दुर्गा का बीज मंत्र बहुत बेस्ट है, हर किसी को करना चाहिए, ठीक है। देखने को मिलेंगे उस चीज में, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं। श्रृंगार आप कर सकते हो। आपको दुनिया देखो, अब तो आप कई संगत हैं, कुछ जो भगत और लाइन होते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। कोई लोग कहते हैं कि अघोरी है, शमशान में बैठा है, वो तो पहले ही अपना सब कुछ त्याग करके बैठा हुआ है, उसे दुनिया से क्या मतलब, वो किसका क्यों बुरा करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा होता है, लेकिन 99% ऐसे ही मिलेंगे अघोरी, जो सब कुछ उसने अपना मतलब अपना तर्पण कर दिया, अपना परिवार छोड़ दिया, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसे माँ शमशान काली की पूजा करनी है। उस लाशों के बीच में मतलब एक वो है ना कि जीवन का सच्चाई शमशान है, और वो शमशान में ही रहता है, उसे सच्चाई पता है, वो माँ की सेवा करता है, भस्म लगाता है, जो मिलता है वो खाता है, उसे दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो एक भगत को भी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, उसे अपनी माँ, अपनी शक्ति और खुद। लेकिन अब कलयुग है, परिवार सबके हैं, तो इसलिए हमारे दरबार में देखो, मैं बताता हूँ कि हमारे दरबार में कोई भी किसी भी तरीके का नियम नहीं है ज़्यादा, हम विशेष नियम नहीं देते हैं। हम ये बोलते हैं कि जिसको भी गद्दी लगानी है, जिसको भी आगे साधना जानी है, साधना करनी है, तो माँ से हम यही वचन लेते हैं कि माँ पहले गृहस्थ होगा, पहले गृहस्थ होगा, बाद में तेरी सेवा होगी, ठीक है। क्योंकि ये तो शक्ति है, अगर शक्ति के लग जाओ तो आप तो सब कुछ छोड़ दोगे, ये तो मोह माया से परे है, इसका आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। मैं बताता हूँ, इसकी आपकी आत्मा से लेना देना है, चाहे वो 1 जन्म हो चाहे 7 जन्म हो, वो आपके साथ जुड़ के रहेगी, उसके आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है, आपके शरीर से कोई मतलब नहीं है, आपके कपड़ों से कोई मतलब नहीं है। तो हम इसलिए कहते हैं कि माँ हम तेरी सेवा करेंगे, लेकिन तेरे से भी हम वचन लेते हैं कि तू हमारे परिवार की रक्षा करेगी, हमारी रक्षा करेगी, और हमारा जो गृहस्थ है
वो सर्वप्रथम रहेगा। तेरी सेवा चलेगी, तेरी सेवा के लिए मना नहीं है, लेकिन हमारा गृहस्थ भी रहेगा। तो हम इस तरीके से, हमारे दरबार में कोई ज़्यादा नियम नहीं है। हम शनिवार का भी दारू का भी परहेज नहीं देते हैं, मीट मछली का भी शनिवार का, क्योंकि माँ भी ले लेते हैं शनिवार को भोग प्रसाद अपना। मंगलवार का हम देते हैं क्योंकि माँ दुर्गा का, हनुमान जी का दिन होता है। मंगलवार का तो हमारा रहता है कि दारू और मीट मछली का परहेज रहे। तो और कुछ इसी के अलावा आउट आउट, बस यही पूछना था। शक्ति आती कैसे पता लगा आपको, मतलब कब से आ रही है? कम से कम 2 साल से तो खेलता है। अब वो